ये है गुना क्षेत्र। यहाँ से बीजेपी ने सिंधिया को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से यादवेंद्र सिंह मैदान में है। पिछली बार केपी यादव ने यहाँ से जीत दर्ज की थी और सिंधिया को मात दी थी। अब लोगों से जानते हैं कि वो उनका मत क्या है, कि वो किसे चुनना चाहते हैं। क्या काम करते हैं आप? अपन भी ठेले लगाते हैं। ठेला ठीक चल रहा है? अरे आनंद मंगल, किसी बात की टेंशन नहीं है। तो इलेक्शन को लेकर क्या है चल रहा है, ऐसा कौन किसकी हवा है इस बार? मगर अब की क्या थोड़ा ना परिवर्तन भी होगा, ऐसा लग रहा। परिवर्तन कैसा, किस मतलब क्या? देखो, वोट जनता केपी यादव जी का कटा टिकट, हाँ, तो यादव शुक्ला पैक्ट अंतर पड़ेगा। मतलब जीतेगी बीजेपी लेकिन अंतर पड़ेगा। तो मोदी जी के ऐसे कौन से काम जो आपको पसंद है? सबसे पहला काम है उन्होंने क्या एक तीर्थ स्थल बनवा दिया राम मंदिर का। हाँ, वो अच्छा लगा। कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था कौन? राम मंदिर लोकार्पण का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जाना चाहिए था कि नहीं जाना? कौन? कांग्रेस नहीं गए थे वो तो। नहीं, कोई नहीं गया कांग्रेस। नहीं, राहुल गांधी जी गई थी ना। नहीं, राहुल गांधी गए थे, मगर उनको गेट पे रोक दिया गया। मोदी साहब का काम ठीक है। मोदी साहब को जितने भी नीचे के चमचे हैं, हाँ। सारे खौए हैं, सारे बेकार हैं। हाँ? जी का कैसा हाल है? हैं? सिंधिया जी का सिंधिया जी भग जाएंगे जीत जात के। अच्छा, पन्नालाल भी बैठ गए बीजू का जीत जात के। वो भी नहीं आए। क्या करेगा वो? 5 साल पहले क्या कर लिया उसने? क्या कर दिया? डंकी कोई फैक्ट्री- काम नहीं करवाया। कोई कंपनी फैक्ट्री डाल देते यहाँ पे, हाँ। रोजगारी हल हो जाती हाँ, है। हाँ, सिर्फ मोदी लहर में वो जीत जाएंगे, मोदी की छाया में जीतेंगे बस। आप क्या चाहते हैं? आपकी नजर हम में तो क्या ये चाहते हैं कि आम जन की बात हो, भारत में हर नागरिक का सहयोग हो, हर लोगों के लिए सबका विकास होगा, जब भारत की बात आगे जाएगी। मैं कहता रहूं कि मैं दुनिया में कि विश्व गुरु बन जाऊंगा, तो भाई विश्व गुरु के लिए दुनिया के फाइट करना। अभी भारत विकासशील देशों की गिनती में नहीं है, तो विश्व गुरु की बात सपने में भी नहीं है। तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं आप? अरे मेरी नज़र में मोदी जी अपनी जगह चाहे वो सही होंगे, बाकी आम जन के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, चार ऐसा क्यों लग उनके रहा तो 2 अनमोल रतन है भाई, अडानी अंबानी के सिवा कोई नजर ही नहीं आता। तो यहाँ से सिंधिया जी का क्या लग रहा है आपको? मैं सिंधिया जी के बारे में व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि उनका एक गुना क्षेत्र के लिए लगाव है। और फिर राजनीति की बात छोड़िए कि उनका तो राजशाही तंत्र से पुराने ज़माने से इस माटी का लगा हुआ काम। बाकी राजनीति की बात कहें तो वो बात अलग है, सिंधिया जी के हट के बात एक अलग है। तो आपका कहने का मतलब है कि राजनीति काम दबाव के कारण कोई प्रशासक खुलकर काम नहीं करता। वर्तमान की स्थिति आप देखिए, ऐसी आपातकाल जो दिखाई नहीं दे रही है, मुझको नहीं, जनता को नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद भी कई तरह की आपातकाल लगी हुई है। आज आप बैंक में जाइए, 50,000 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। ये कौन सा क्या है? भाई ऐसा है कि जिनके पास है उनको कुटी मिली है, जिन पे नहीं है उनको नहीं मिली है। सिंधिया जी ये है मतलब कि सिंधिया जी को आम आदमी से मिलना चाहिए, आम बड़े लोगों से नहीं। आम आदमी मतलब मिडिल क्लास का आदमी। आप जैसे हाँ, सिंधिया जी को उन लोगों से मिलना चाहिए जो परेशान है। अरे ये बड़े लोग जैसे वरुण होटल वाले, इनसे मिलके क्या करोगे आप? हम बहुत बड़े भक्त थे, ऐसा नहीं है। राजमाता सिंधिया को हमने दिल से चाहा। 1-1 बजे तक हम माला लेके बैठे रहे हैं उनके लिए। माधवराव सिंधिया के लिए भी मैं बहुत दिल से चाहता था उनको, चाहे वो कांग्रेस में रहे चाहे बीजेपी में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सिंधिया जी भी पहले कांग्रेस में ही थे, आज बीजेपी में आ गए। भाई मेरा मतलब यही है कि आप आम जनता को देखिए। हमारे मोहल्ले में भी पहले उनके बालक के संग वो आए, मगर हमसे तो नहीं मिले, जबकि हम भाई रहते थे तो कॉलोनी में। हाँ, सब बढ़िया है। तो किसका वो लग रहा है आपको यहाँ पे जीतने का? देखो, ये तो क्या है, अपनी मन की इच्छा, अपन किसी को भी दे सकते हैं। वैसे ज्यादा करके बीजेपी की है। अच्छा, बीजेपी का। बीजेपी तो पिछली बार ऐसा क्या हो गया था कि सिंधिया जी हार गए थे? नहीं, देखो सिंधिया जी इसलिए हार गए थे कि जनता ने नहीं दिया उनके लिए वोट। अच्छा, अब क्या है कि अब किसी तो बीजेपी में है तो जनता उन्हीं को देगी वोट। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या? हाँ, सरकारी लोग क्या कौन सी योजना? सरकारी की ये लोन वगैरह है, और ये कंट्रोल से गेहूँ वगैरह और भी कई योजना है, उनका जरूर लाभ मिलता है। ये अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या दिक्कत है? नहीं, कांग्रेस में तो भाई साहब क्या है, कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया था। आज विकास भी दिख रहे हैं आपने लिए। सिंधिया जी को हरा दिया था पिछली बार। हाँ, क्या है कि देखो जनता क्या चाहती है? विकास। वो विकास हुआ है। हाँ,
हुआ कि नहीं हुआ भाई? अपन को भी इतने साल हो गए थे, अपन ने विकास नहीं देखा था कांग्रेस के राज में, और आज है ना अपन विकास देख रहे हैं। हर आदमी है ना जागरूक हो चुका है, समझने लगा है। माँ बाप के टाइम से क्या है कि कांग्रेस से थे वो, तो उसी हिसाब से जनता क्या है कि एक भीड़ चाल चलती थी, तो उन्हीं को वोट देती थी। हम भी देते थे, सभी देते थे उन्हीं के लिए। अब क्या है, जनता समझने लगी कि ये कोई काम नहीं करते, तो इसलिए सिंधिया जी को हरा दिया था। अच्छा। और तो मतलब कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है केंद्र सरकार? अरे साहब, हमें तो कहीं की योजना का लाभ ना चाहिए ना मिल रहा है। अच्छा। लेकिन वो तो मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया, तो योजनाओं से क्या लेना देना अपने को? अच्छा। हर बड़े बड़े देशों के आदमी उनके पैर छीन रहे हैं, तो वो है अपने का लिए, तो अपने को योजनाओं से क्या लेना देना, ना मिलती ना लेना। हम तो खुद अपनी योजना चला के वाह, मोदी जी बड़ा नहीं हो। तो राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? अरे हाँ, वो तो क्या पप्पू क्या है, स्टोव में कोयला डाल दें। एक बार उनका भाषण सुना था, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है देश के बारे में, तो क्या बोलोगे आप? हाँ। तो क्या राहुल गांधी शादी कर देनी चाहिए? अब वो देखो करेंगे कि नहीं करेंगे, करना चाहिए। कि उन्होंने कर रखी हो तो कौन को क्या? क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद आदमी सुधर जाता है। अरे अब वो मोदी जी की ने करी थी या नहीं करी, एक से ही तो। ये भी शादी के बाद सुधर गया। हम्म। तो वो अलग बात है कि शादी कर लो भले रहो या ना मतलब। हाँ, जो भी सुधरो नहीं सुधरो उनके हाथ में है। देखो, इंसान की तो पूर्ति कभी कोई भी सरकार नहीं कर सकती, लेकिन हर आदमी इंसान के दिमाग में वो है कि मोदी जी ने भारत का नाम बढ़ाया, ना वो करा है, तो वो मोदी जी है। मंदिर भी बना दिया, धारा भी हटा दी, सब चल रहे हैं। और आदमी कोई दूसरा देश हिम्मत नहीं कर सकता भारत पे उंगली उठाने के लिए। आप तो बहुत मतलब आपकी एज है, तो पहले ऐसा क्या होता था, आपको लगता था कि यार देश में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मोदी जी के आने के बाद हुआ? पहले क्या होता था वो बताइए। नहीं, पहले जो होता था वो सबने तो देखा है, आपने तो इमरजेंसी भी देखी होगी। सब देखिए, झंडे दे के अंदर कर दिया था लोगों को, बड़े बड़े ने। अरे अच्छे अच्छे नेता अंदर चले गए थे, अभी पेंशन मिल रही है उनको, चल रहा था वो। तो लोग जो आज बोल रहे हैं हिटलर शाही है, तो वो थी हिटलर शाही, तो आज का ही की है। आज तो बड़े बड़े देश के लोग पेड़ छीन है प्रधानमंत्री के, और क्या चाहिए आपको? मतलब यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या आपको क्या लग रहा है ये ठेले में, मतलब जो आपको? बढ़िया है, सब आनंद से रह रहे हैं, सब मुद्दा बढ़िया है। कोई महंगाई कुछ नहीं है? अरे महंगाई तो होना ही है, हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है, सरकार कोई सी आ जाए, चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की आ जाए, महंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा। कांग्रेस बोल रही है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अरे बोल रहे हैं, अब जब आ जाएंगे सत्ता में, जब देखी जाएगी उनकी। अब अरे यार, वो तो शुरू से ही है, बीजेपी का ही झंडा पकड़े हैं तो बीजेपी में ही है शुरू से। अच्छा, ये बताओ, राहुल गांधी जो बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसको खत्म करना है। हिंदू धर्म की शक्ति कभी कम नहीं होने, बढ़ने ही है। और तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं खत्म करना है उनका? अरे बोल रहे हैं, बोलने दो। अब वो तो एक चीज और बोली थी उज्जैन जाते टाइम उन्होंने कि जो जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ऐसी बात नहीं है भैया, जय श्री राम बोलो, चाय जब मिल जाता है खाने पीने को, तो ये प्रभु की कृपा है। अच्छा, मतलब जय श्री राम बोले खाना पीना मिल जाता है? मिल जाता है।